हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत संपूर्ण बिहार घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 101 से 200 तक के सभी करंट अफेयर्स को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? तो बिहार के किन शिक्षक को? तो इसका उत्तर है उपयुक्त दोनों, अर्थात निशी कुमारी और सौरभ कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर है देवेश चंद्र ठाकुर। याद रखेंगे, बिहार विधान परिषद के नए सभापति देवेश चंद्र ठाकुर बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? तो किस टीम ने? तो इसका उत्तर है पटना ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई? तो इसका सही उत्तर है गया जिले के। किस जिले के? गया जिले के। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। कौन बने हैं? अवध बिहारी चौधरी। अब अगला प्रश्न है, 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो किस विभाग की झांकी को? याद रखेंगे, कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजीव राज। याद रखेंगे, राजीव राज की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के किस जिला में? याद रखेंगे, बिहार के पूर्णिया जिला में स्थापित किया जा रहा है। किस जिला में? पूर्णिया जिला में। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? तो कौन सा जिला? तो इसका सही उत्तर है बक्सर जिला पहले स्थान पर आया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोला गया है? तो बिहार के किस जिले में? तो बिहार के भागलपुर जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोला गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो बिहार के किस जिला में? याद रखेंगे, पूर्वी चंपारण में। अब अगला प्रश्न है, राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है 5 डेसिमल। कितने? 5 डेसिमल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में बिहार के
मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है 50,000। कितना? 50,000। अब अगला प्रश्न है, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तो किस अध्यादेश के अंतर्गत? तो याद रखेंगे, बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के अंतर्गत। अब अगला प्रश्न है, बिहार किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो किस खिलाड़ी ने? तो इसका उत्तर है भूषण कुमार महतो ने। किसने? भूषण कुमार महतो ने। अगला प्रश्न है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर है अरुण अग्रवाल को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अरुण अग्रवाल को चुना गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो किस अभियान की? तो इसका उत्तर है समाज सुधार अभियान की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बिहार राज्य सरकार ने। अब अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? तो बिहार के किस स्थान को? याद रखेंगे, नालंदा जिले को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर है रोहतास में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जाएगा? तो बिहार के किस स्थान पर? याद रखेंगे, राजगीर में। राजगीर में आईटी सिटी विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 6 छात्रों का। कितने छात्रों का? 6 छात्रों का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऋतिक आनंद का। किस खिलाड़ी का? ऋतिक आनंद का। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो यह बिहार के राजगीर में है। किस स्थान पर? राजगीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां छत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर है धुइन को। किसे? धुइन को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो किस स्थान पर? तो इसका सही उत्तर है बिहटा
फतुहा और रक्सौल, अर्थात उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है अंकिता वर्मा और तुहीन ए सिन्हा, अर्थात उपयुक्त दोनों जो है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है बक्सर। अगला प्रश्न है, किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया? तो इसका उत्तर है मैथिली भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है। अब अगला प्रश्न है, 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन? बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है वैशाली जिला में। किस जिला में? वैशाली जिला में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है पटना विमेंस कॉलेज को। किसे? पटना विमेंस कॉलेज को। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो कहां पर? तो पुनपुन नदी पर। अब अगला प्रश्न है, बिहार का नीमा गांव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहां स्थित है? तो नीमा गांव जो है यह राजगीर में स्थित है। कहां? राजगीर में। अब अगला प्रश्न है, 17 अगस्त को दशरथ मांझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो इसका उत्तर है गया जिला में। किस जिला में? गया जिला में। अब अगला प्रश्न है, बिहार दिवस के अवसर पर हॉपर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? हॉपर कॉलिंग इंडिया। ठीक है, तो किस पुस्तक की? तो याद रखेंगे द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? तो इसका उत्तर है नीचे से दूसरा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा में। किस जिला में? दरभंगा में। अब अगला प्रश्न है, MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान मिला? तो इसका उत्तर है 25वां स्थान। अब अगला प्रश्न है, बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली है? तो बिहार में बनी नई सरकार में कुल 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। कितनी? 31। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो इसका सही उत्तर है 12,563 करोड़ रुपए की। कितनी?
12,563 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगला प्रश्न है, राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? पहला राज्य। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा? तो इसका सही उत्तर है सुपौल में। कहाँ? सुपौल में। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो किस स्थान में? तो इसका सही उत्तर है रक्सौल में। किस स्थान में? रक्सौल में। अब अगला प्रश्न है, स्पोर्ट्स स्टार एसेज अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रमोद भगत को। किस खिलाड़ी को? प्रमोद भगत को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस व्यक्ति को? तो इसका उत्तर है ब्रजकिशोर शर्मा को। अब अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार में किस जिले में 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? तो बिहार के किस जिला में? याद रखेंगे जमुई जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है 33%। कितने प्रतिशत? 33%। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर है 26 पुलिस कर्मियों को। कितने पुलिस कर्मियों? 26 पुलिस कर्मियों को। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो किस अस्पताल में? याद रखेंगे एम्स पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सुनैना सिंह को। किस व्यक्ति को? सुनैना सिंह को। अब अगला प्रश्न है, पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है सबलपुर में। किस में? कहाँ? सबलपुर में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आमिर सुबहानी को। किसे? आमिर सुबहानी को। अब अगला प्रश्न है, बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है अनीता गुप्ता को। किसे? अनीता गुप्ता को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार के किस जिला में? याद रखेंगे औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद जिला में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फॉर्मूला बायोनॉमिकल थ्योरम को सुलझाया है? तो बिहार के किस प्रोफेसर ने? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर RN सिंह ने। किसने?
RN सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली में। कहाँ? देश की राजधानी दिल्ली। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार का कौन से पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक से, अर्थात पहले स्थान पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार को पहले स्थान पर रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत के कुल पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? तो बिहार देश में चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान 17वां है। कौन सा? 17वां। अब अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका निर्माण बोध गया में किया जा रहा है। कहाँ? बोध गया में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 7 पुलिस अधिकारियों को। कितने? 7 पुलिस अधिकारियों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विभा रानी को। किस व्यक्ति को? विभा रानी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है? तो बिहार के किस जिला में? तो इसका उत्तर है कैमूर जिला में। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो इसका उत्तर है जहानाबाद जिला में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में CM डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? तो इसके तहत 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात BMS और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया है जिसे DRDO ने भी सर्टिफाइड किया है? तो बिहार के किस व्यक्ति ने बनाया? तो याद रखेंगे अभिजीत ने। किसने? अभिजीत ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है इमरजेंसी बटन। कौन सा बटन? इमरजेंसी बटन। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है पटना जंक्शन। अब अगला प्रश्न है, देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान? तो बिहार का देश में दूसरा स्थान है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के रामपुर चौरम थाना को देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह बिहार के अरवल जिला में स्थित है। किस जिला में? अरवल जिला में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रतिशत प्रजाति पाई गई है? तो कितनी प्रतिशत? तो इसका सही उत्तर है 202%। कितनी प्रतिशत? 202%। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस पेय पदार्थ को
शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है नीरा को। किसे? नीरा। अगला प्रश्न है, प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है म्यूजियम परिसर पटना में। किस स्थान पर? म्यूजियम परिसर पटना में। अब अगला प्रश्न है, देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है पटना में। कहाँ? पटना में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। नीतीश कुमार किस वर्ष पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो इसका सही उत्तर है 2000 ईस्वी में। कब? 2000 में। अब अगला प्रश्न है, हाल की घोषणा के अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है स्कूली छात्र छात्राओं को। किसे? स्कूली छात्र छात्राओं को। अब अगला प्रश्न है, राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 14 से 16 अप्रैल 2022 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हे मैन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। यह ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 12 पुरस्कार से। अब अगला प्रश्न है, सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है बिहार का देश में 15वां स्थान है। कौन सा स्थान? 15वां। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के CEMS प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। CFMS का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या नाम है? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अगला प्रश्न है, किस कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात CSR फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता अस्पताल की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है पेप्सिको। अब अगला प्रश्न है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा जिला को। किस जिला को? दरभंगा जिला को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटन किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 4। कितने ब्लॉक? 4 ब्लॉक। अब अगला प्रश्न है, बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो बिहार के चीनी मिलों में महाराष्ट्र का मॉडल लागू होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है 10 लाख का। कितने लाख का? 10 लाख का। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो इसका उत्तर है शमशाद अशरफ का। किसका? शमशाद अशरफ का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम
विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया? तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत सीएम साइंस कॉलेज का चयन किया गया था। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है पटना जिला में। किस जिला में? पटना जिला में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत का अनुदान देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है 90% तक। कितने प्रतिशत तक? 90% तक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष तक? तो इसका उत्तर है 2022 तक। अगला प्रश्न है, ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो इसका सही उत्तर है 7380 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, पॉपुलर फ्रंट ऑफिस ऑफ इंडिया अर्थात PFI नाम से आतंकी संगठन का बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला गया था? तो इसका सही उत्तर है पूर्णिया जिला में। किस जिला में? पूर्णिया जिला में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो किस तकनीकी संस्थान को? तो याद रखेंगे NIT पटना को। किसे? NIT पटना को। अब अगला प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 25 से 30 जुलाई 2022 तक। तो आज हम लोग ने 101 से 200 तक के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को अभी तक पढ़ा है। आगे भी ऐसे ही हम लोग प्रतिदिन 100 प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले 100 प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।